हेलो दोस्तों, क्लास 10 का जो त्रिकोणमिति चैप्टर है उनमें से 8.1 को हम लोग पूरी तरह से क्लियर कर चुके हैं और बाकी 8.2 शुरू करने से पहले हमें एक सारणी के ऊपर ध्यान में रखना पड़ता है और इस सारणी को हम लोग पहले बनाने के लिए सीखेंगे। हालांकि ये आपको पूरी तरह से याद रखना पड़ेगा, लेकिन हम कोई ट्रिक आपको समझा सकते हैं, इससे आप याद कर सकते हैं। 2-3 बार प्रैक्टिस करके आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है कि किसी भी यानी साइन थीटा का साइन 0 डिग्री या साइन 30 डिग्री यानी साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री या साइन 90 डिग्री का जो मान याद रखना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 0 देंगे और यहाँ 1 देंगे या 2 या 3 और यहाँ 4। तो इसके नीचे हम लोग सबके नीचे 4 दे देंगे, यानी इनके नीचे भी 4 और इनके नीचे भी 4। और जब इन सबके नीचे अगर 4 देने के बाद इन्हें क्या करेंगे, एक रूट में बैंड कर देंगे, यानी इसको रूट कर देंगे। अब रूट करने के बाद इसका हम लोग मान निकालते हैं। देखिए 0 का तो 0 रहेगा और 0 के नीचे अगर 4 रहता तो मतलब 0 ही रहेगा। और यहाँ देखिए 1 का तो 1 ही रहेगा और इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 1/2। और इसका कितना होगा, अगर इसको हम लोग काटेंगे तो 2 से, यानी 1/√2। और इसका √3/2 और इसका कितना हो जाएगा, ये 1 में बदल जाएगा, तो इसका 1 हो गया। अब इसी को कोस का जब वैल्यू निकालते हैं तो इसको हम लोग उल्टा करके लिखते हैं, यानी ये 1 है तो यहाँ हमारा 1 आ जाएगा और यहाँ √3/2 और यहाँ पर 1/√2 ऐसे ही रहेगा और इसका 1/2 और इसका 0। अब यहाँ तक हम क्लियरली निकाल चुके हैं। अब आगे निकालने के लिए ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो 10 होता है, ये 10 बराबर साइन बाई कोस होता है। जब 10 बराबर साइन बाई कोस होता है तो साइन हमारे पास कितना है, 0 और कोस कितना है, 1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 ही लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ हमारे पास दिया हुआ है 1/√2 बटे √3/2 तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू 2/√3। इसको काटेंगे तो 1/√3 और इसका ऐसे लिख सकते हैं कि 1/√2 1/√2, तो 1/√2 इंटू √2 इंटू 1। इसको हम लोग काटेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1, यानी 1045 डिग्री का मान 1 आ जाएगा। उसके बाद इसको लिखते हैं, यानी √3/2 1/2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3/2 इंटू 2/1। इसको काटेंगे तो हो जाएगा √3। अब इसको क्या कर सकते हैं कि जो 1 है 1/0 है तो ये 0 नहीं होता है। जब 1/0 हो जाता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, या तो ये अपरिभाषित है, ये अपरिभाषित है। उसके बाद जब कोसेक का मान निकालना हो तो कोसेक का मान निकालने के लिए हमें साइन का मान ध्यान में रखना पड़ेगा कि साइन का मान में क्या कहते हैं, 0 है, तो 0 के नीचे 1 बैठा देंगे, 0 के नीचे 1 बैठा देंगे और इसको फिर उल्टा कर देंगे, यानी ये 0 है, इसके नीचे हम लोग 1 बैठाएंगे तो और इसको ऊपर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये नीचे 0 आ जाएगा। और जैसे नीचे 0 आया तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अपरिभाषित लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ कितना है, 1/2 है, तो इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं। और यहाँ कितना है, 1/√2 है, तो हम लोग सिर्फ √2 लिख सकते हैं और इसको ऊपर और इसको नीचे कर सकते हैं, तो 2/√3। अब यहाँ क्या 1 है तो इसका 1 का 1 ही रहेगा, नीचे 1 देंगे और 1 नीचे ऊपर जाएगा तो 1 ही रहेगा। अब सेक का निकालने के लिए हमें कोस का ध्यान में रखना पड़ेगा। कोस का क्या है, 1 है, तो 1 के नीचे 1 आएगा तो 1 ही रहेगा और 2 ऊपर जाएगा, 3 नीचे, तो 2/√3। उसी तरह ये भी √2 और इसका 2, तो और ये
ये 0 है, इसके नीचे 1 आएगा तो ये 1 ऊपर जाएगा तो ये भी अपरिभाषित में बदल जाएगा। उसके बाद कोट ए को 10 से निकालते हैं, यानी 10 में क्या 0 है तो नीचे 1 आएगा तो ये 1 ऊपर जाएगा, नीचे 0 तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। उसके बाद 1/√3 है तो ये √3 ही रहेगा, और यहाँ 1 है तो ये भी 1 रहेगा। उसके बाद ये √3 है तो 1/√3 हो जाएगा। उसके बाद ये अपरिभाषित है, और अपरिभाषित हम लोग लिखे थे 1/0 था, तो इसको ऊपर करेंगे तो 0/1 यानी 0 में बदल जाएगा। यहाँ तक अगर समझ में आया तो ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग 8.2 जो स्टार्ट करेंगे, और उसमें ये सारे मटेरियल इस्तेमाल में आएगा, क्योंकि 8.2 इसी पर पूरी तरह से बेस्ड है। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।